नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम सीखते हैं टीएमपी और डीएमपी दोनों में क्या डिफरेंस है, और दूसरी बात सीखेंगे कि बाहर की दुकान से सामान खरीदने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि टीएमपी क्या है और डीएमपी क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं टीएमपी। टीएमपी का मतलब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, और डीएमपी का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। इन दोनों के डिफरेंस समझेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान पुराना बाज़ार, परंपरागत बाज़ार, और डीएमपी का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान यानी नया बाज़ार। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी सामान अगर हमें ख़रीदना होता है तो कहीं ना कहीं हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे। कहाँ जाते हैं? दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं। दुकान वाला क्या करता है कि कोई भी सामान खरीदने के लिए वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर क्या करता है, ये इसके ऊपर एक और व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी सामान खरीदने के लिए व्यक्ति जाता है दुकान पे, वो जाता है कस्टमर, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो कहाँ बनता है, कंपनी में बनता है। और जब कंपनी में सामान बनता है तो वो सभी प्रोडक्ट, चाहे वो सुई हो या जहाज़ हो, वो बनता है 30% पे। तो दुनिया का हर प्रोडक्ट कंपनी में बनता है और उसको बनाने का खर्चा लगता है 30%, और कस्टमर को वही प्रोडक्ट मिलता है 100% में। अब सवाल आता है कि 30% में प्रोडक्ट बना और 70% जो होता है, 30% में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर को दिया जा रहा है 100% में। तो जो 70% जो पैसा होता है वो क्या होता है, ये 70% इन सभी लोगों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कंपनी में बना 30% में, वही प्रोडक्ट जब स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को जब प्रोडक्ट भेजा गया तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि 5% पैसा रख लिया और ये आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, वो भी 5% प्रोडक्ट अमाउंट रख लिया और बाकी आगे ट्रांसफ़र कर दिया। होलसेलर क्या करता है, 5% वो भी रख लिया और आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। और दुकान वाला व्यक्ति क्या करता है, 5% वो भी रख लेता है और बाकी आगे कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5%, 5% 10%, 5% 15% और 5% 20%। अब कोई भी कंपनी अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचती है तो सबसे पहले उसके लिए एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर्स को कंपनी हायर करती हैं और उनसे ऐड करवाती हैं। भारी भरकम फीस देती है, करोड़ों रुपया फीस देती है, जिससे कस्टमर को ऐड के माध्यम से जानकारी होता है, चाहे टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उसको जानकारी होता है। तो उसमें लगभग 25% पैसा ऐड करने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। उसके बाद एक व्यक्ति और होता है जिसको बोलते हैं सेल्समैन। सेल्समैन में लगभग 25% इसको पैसा देना होता है, जिसमें क्या होता है कि वो सेल्समैन क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को जन जन तक दुकान तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो 25% सेल्समैन के लिए और 25% एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो 25% कितना हो गया, 50%, और 20% ये हो गया 70%। यानी कि वो 70% पैसा क्या हो गया,
इन सभी लोगों में बांट दिया गया। लेकिन अब सवाल आता है कि ये पैसा किसका है? ये पैसा है कस्टमर का। कस्टमर को हम दो भागों में बांटते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। कस्ट प्लस मर बराबर कस्टमर। बेचारा कष्ट से मरता है, पैसा कमा के लाता है, और पैसा कमा के ला के क्या, ये पैसा कमाने के लिए सबसे पहले कंपनी कस्टमर जाता कहाँ है? वो जाता है कंपनी में। कंपनी से पैसा कमा के लाता है और वो दुकान वाले को दे देता है, वहाँ से सामान खरीदता है। दुकान वाले होलसेलर के पास सामान लाता है, होलसेलर जाके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास, ऐड करने वाले सेल्समैन, ये सारे लोग पैसे एक तरह से गोल गोल घूम रहा है, और ये सारा पैसा कस्टमर का है। कस्टमर पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। क्यों? क्योंकि इसको ये पद्धति मालूम नहीं है, ये सिस्टम मालूम नहीं है, जिसके वजह से बेचारा आज भी वो कष्ट से मर रहा है, और कस्टमर के पैसे से ये सारे के सारे लोग अमीर बन रहे हैं। इसी को ध्यान रखते हुए, इस सिस्टम को ध्यान रखते हुए एक नया सिस्टम का आविष्कार किया गया, जिस सिस्टम का नाम है डीएमपी। डीएमपी मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, यानी नया बाजार। और मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ, और 1945 में अमेरिका के सरकार ने उसको मान्यता दिया कि ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, ये बहुत बढ़िया है और आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे भारत में 1995 में भारत में लाया गया, और 1998 से डायरेक्ट मार्केटिंग जो है हमारे भारत में भी लीगल तरीके से काम करना शुरू कर दिया गया। अब सवाल आता है कि यहाँ पर भी कंपनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, और कंपनी में बनाने में खर्चा लगता है 30%, और 30% लगता है, और कस्टमर को मिलता है 100% में। अब बात करते हैं कि कंपनी से प्रोडक्ट बना, और डायरेक्टली यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर भी 100% में ही प्रोडक्ट मिलेगा। 30% में बनाने के खर्च और 100% में उस डिस्ट्रीब्यूटर का मिलेगा। बाकी का जो ये 70% जो होता है, इसका 70% ये पैसा कंपनी रिटर्न कर देती है एक सिस्टम के माध्यम से। इस बीच में एक प्लान का निर्धारित किया गया है। यहाँ पर कोई ना दुकान वाला होगा, ना ही कोई होलसेलर होगा, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना ही कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना ही कोई सेल्समैन होगा, ना ही कोई ऐड करने वाला होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली कौन होगा? कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलेगा कस्टमर को। और इस बीच में एक सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे प्लान बनाया गया, जिसके माध्यम से आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। कैसे? वो सारी चीज़ें प्लान में आपको बताई जाएगी, किस तरीके से आप बिज़नेस में डेवलप कर सकते हैं। तो अब समझने वाली बात है कि आप खुद मुझे सोच कर बताइए कि टीएमपी से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको फ़ायदा किसको होता है? इन सभी लोगों को होता है। कस्टमर का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन डीएमपी से सामान खरीदने से डायरेक्टली वो सारा फ़ायदा डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ायदा होता है, कस्टमर को फ़ायदा होता है, यानी आपका फ़ायदा होगा। तो मुझे बताइए कि जो 70% जो पैसा आपको फिर से रिटर्न मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो 70% जो पैसा ये लोग मिल के खा रहे थे, यहाँ पर आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हो तो कहाँ से खरीदते हो? दुकान से खरीदते हो। अब मैं बात करूँगा कि अगर बाहर के दुकान से अगर सामान खरीदते हो, लाला जी के दुकान से, तो आपको क्या मिलता है, और हमारी कंपनी से सामान खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि बाहर की दुकान से सामान खरीदने से क्या नुकसान है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए, बाहर से कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट देता है। पैसा दिया आपने, उसके बदले में आपको सामान दे दिया। अब मैं आपको बात बताऊंगा, जैसे कि देखिए, दुकान वाला कोई नहीं आपको डिस्काउंट देता है, ना ही कोई ऑफ़र देता है। आपने मान लीजिए कि आप अपने घर में हर महीने के यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, कम से कम
हर व्यक्ति के घर में 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये का घर में यूज होने वाला सामान लगता ही लगता है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि आपके घर में हर महीने का 6,000 रुपये का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और आपने दुकान वाले के पास गए, 6,000 रुपया दिए, 6,000 के बदले में आपको MRP का सामान देगा और कुछ भी नहीं देगा, ना ही ऑफ़र ना ही डिस्काउंट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर दुकान को छोड़कर अगर अपना दुकान चेंज करते हैं, हमारी गैलवे कंपनी से सामान खरीदते हैं, गैलवे कंपनी से सामान करते हैं, तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगर फ़ायदे की बात बता रहा हूँ तो सबसे पहले हमारी कंपनी आपको MRP पे प्रोडक्ट नहीं देगी, आपको हमारी कंपनी DP रेट पे प्रोडक्ट देगी। DP रेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो कि आपको हमारी कंपनी 10% से लेकर 40% तक का डिस्काउंट देगी, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट हो सकता है। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन यहाँ 10% से 40%, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपका अगर 100 रुपया का हो सकता है तो कम से कम हमारे कंपनी से खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको लगभग 60, 65, 70 रुपये में मिलेगा, यानी कि लगभग 40 रुपया तक का बचत हो सकता है। दूसरी फ़ायदा अगर मैं बात बताऊं कि अगर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटेल बोनंजा के तहत आपको 10% आपको अमाउंट का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 10%। अब 10% कितना होगा, जैसे मान लीजिए 6,000 रुपये का आपने सामान खरीदा तो इसका 10% यानी कि 1 से 10 तारीख के बीच में अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 710 रुपये का DP प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और उसका MRP मैं बताऊं तो इसका MRP होगा 1,067 रुपया हो सकता है। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं नेक्स्ट फ़ायदा, जो कि हमारी कंपनी आपको हर्बल प्रोडक्ट देगी, हर्बल प्रोडक्ट प्लस ओरिजिनल प्रोडक्ट देगी। अब हर्बल प्रोडक्ट क्या होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए हर्बल प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जिससे जड़ी बूटी से बनाया गया प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं जड़ी बूटी की बात बता रहा हूँ, जैसे आप लौंग खाएंगे तो क्या लगता है आपको, कोई बीमारी होगा? तुलसी खाएंगे तो क्या बीमारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप संतरे खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो क्या उससे कोई बीमारी होता है? अनार खाते हैं, पपीता खाते हैं, क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनता है सारा प्रोडक्ट हर्बल है, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स से बनाया गया प्रोडक्ट्स है, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं, जो चौथा फ़ायदा, जो कि आपको हमारी कंपनी से GST वाला बिल मिलेगा। GST वाला बिल की अगर मैं बात बताऊं तो GST बिल का मतलब होगा कि आपको भारत सरकार को CGST SGST करके जो टैक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भर कर आप हमारी कंपनी से प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ अगर मैं पाँचवें फ़ायदा की बात बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि आप हर महीना अपने घर की ज़रूरत के लिए 6,000 का सामान खरीद रहे थे, वही प्रोडक्ट अगर हमारी कंपनी से 6,000 रुपये का सामान लगातार हर महीना खरीदते हैं, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6 महीना तक लगातार खरीदते हैं तो 7वां महीना कंपनी हमारी आपको लगभग 5,500 रुपये का फ़ायदा देगी। 5,500 रुपये का फ़ायदा में क्या होगा कि कम से कम आपको 5,000 रुपये का कंपनी कैशबैक देगी और लगभग 500 रुपये का फ्री प्रोडक्ट देगी। अब यही प्रोडक्ट 6 महीना के बाद लगातार कंटिन्यू करते रहे, 12 महीना कंटिन्यू किए, तो 12 महीना कंटिन्यू करने के बाद 13वां महीना कंपनी फिर से आपको 10,500 रुपये का फ्री फ़ायदा देगी, 10,500 का फ़ायदा देगी, जिसमें आपको लगभग 8,000 रुपये का फ़ायदा होगा, कैश देगी और लगभग 2,500 रुपये तक कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी। अब सोचने वाली बात है कि इतने सारे फ़ायदे के अलावा मैं आपको बता दूं एक और फ़ायदा जो होगा, जो कि आपको हमारी कंपनी एक बिज़नेस देगी, जिस बिज़नेस को करके आप चाहें तो महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जिस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकता है, लड़का कर सकता है, लड़की कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से प्लस है। अब इसके साथ साथ आपको एक नेक्स्ट फ़ायदा जो कंपनी देगी, आपको हमारी कंपनी में प्रतिशत लेवल
आपको आपको प्रतिशत लेवल आपको 5% से लेकर 19% तक आपको अलग से कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि आपको हमारी कंपनी से 50 से 60% का कैसे फ़ायदा होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप हर महीने का 6,000 का सामान खरीद रहे थे। अब जब 6,000 का जब सामान खरीद रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए 6,000 का सामान खरीदे 12 महीना, तो कितना हुआ, बार छक 72,000 रुपया हुआ आपका। तो 72,000 रुपया हुआ और इसका 25% अगर हम निकालेंगे तो लगभग आपका 18,000 रुपया होता है। 18,000 रुपये होता है, यानी कि 72,000 के प्रोडक्ट उसका एमआरपी निकालेंगे तो 90,000 रुपया होगा। और इस हिसाब से आपको 18,000 रुपये का रिटेल प्रॉफिट फ़ायदा होगा। दूसरी फ़ायदा होगा कि हर महीना आपने जो रिटेल बोनंजा के तहत 1,067 रुपये का जो फ़ायदा हो रहा था, यहाँ से आपको 12 महीना में 12,804 रुपये का फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा रिटेल प्रॉफिट, दूसरा फ़ायदा रिटेल बोनंजा के तहत, और तीसरा फ़ायदा जो कि आपको 6 महीना में लॉयल्टी के लेकर फ़ायदा जो आपको आएगा वो आएगा 6 महीना लगातार सामान खरीदने से 7वां महीना 5,500 रुपया और 12 महीना आपको 10,500। ये दोनों पैसे के अगर हम मिलाते हैं तो लगभग होता है 16,000 रुपया। अब दोनों कैलकुलेशन, ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे, रिटेल प्रॉफिट 18,000, रिटेल बोनंजा 12,804 रुपया और लॉयल्टी इनकम 16,000 रुपया। अगर तीनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 46,804 रुपया होता है। सोचने वाली बात है कि 46,804 रुपया 72,000 के सामान खरीदने पर आपको 46,804 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इतना फ़ायदा क्या लाला की दुकान से मिलता है आपको? नहीं मिलता है। मैं आपको अगर बात बताऊं कि ये जो 72,000 रुपया का सामान खरीदने पे जो आपका 46,800 रुपया जो फ़ायदा होता है, ये सारा फ़ायदा अगर आप हमारे ग्लेज से ख़रीदते हैं प्रोडक्ट तो आपको ये सीधा फ़ायदा हो रहा है। अगर आप हमारे ग्लेज से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं तो यही फ़ायदा लाला के दुकान में हो जाता है। ये लाला जो होता है ना, दुकान वाले लोग, उनको एक कस्टमर से पूरे साल में लगभग 50,000 मतलब 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हमारी कंपनी से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये फ़ायदा आपको डायरेक्टली होगा। तो 46,804 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। आप चाहें तो इतना सारा पैसा बचा सकते हैं एक साल के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि आपको और भी बिज़नेस के बारे में जानना है और भी समझना है, हमारी कंपनी में ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा जहाँ से आप चाहें तो महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो अपने किसी सीनियर से बात करें, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।